एक मिनट और वेट करते हैं, फिर हम सेशन कंटिन्यू करते हैं, हमारा स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम सलाम सर। लास्ट लेक्चर जो है हमने यहाँ तक किया था। ये हो गया था, सही है, यहीं तक हुआ था ना। यस सर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। तो पोजीशन वेक्टर में हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता क्या है वैसे, किसी को पता है? किसी को पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी को नहीं पता? अब्दुल रहमान। सर जैसे कि ख्याल में ये जीरो ओरिजिन पे होता है, और जो थोड़ा बहुत पता है कि राइट हैंडेड, जैसे इसमें लिखा हुआ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। फवाद। फवाद, क्या होता है पोजीशन वेक्टर? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? गुफरान। सारे सो सर गए? जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे पोजीशन वेक्टर कहता है। जो जीरो से, जीरो से स्टार्ट हो। नहीं, गुफरान। सो गया है ये ऑन करके? गुफरान सो गए हो? सर इनके पास सर इनके पास हेडफोन है, वो मतलब स्पीकर नहीं है जिससे आवाज आती है। बस खाली सुनाई देता, सुनाई नहीं देता, खाली ऐसे ही चलाया हुआ है। ये सुनाई देगा सर, सिर्फ बोल नहीं पाएगा। अच्छा, तो रिप्लाई भी नहीं कर रहा ना कुछ कर रहा है। बाजरा, आप बताएं। सर मैसेज की। नहीं सर, मुझे नहीं पता। और कौन रहा? वहाज, आपने बताया। चलें, सही है, मैं यस बताता सर। हूँ क्या होता है पोजीशन वेक्टर। सर जो जीरो से स्टार्ट होता हो। बस जीरो से स्टार्ट। पोजीशन वेक्टर जैसे नाम बता रहा है, यह किसी भी फोर्स की या किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से पोजीशन बताता है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है या इसकी पोजीशन कहाँ पर है। तो इसलिए नाम दिया जाता है इसको पोजीशन वेक्टर। तो इसमें क्या होता है, राइट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा, जैसे कि फर्स्ट हैंड में तो हम क्या करते हैं, प्लेस करते थे राइट हैंड किसी भी वेक्टर के ऊपर, तो एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस आउटसाइड द बोर्ड बताता था। तो उसी तरह इसमें राइट हैंड रूल यूज होगा। राइट हैंड रूल में क्या होगा, जेड एक्सिस क्या होता है, नॉर्मली हम अप ऊपर लेते हैं जो हाइट में बता रहा होता है। तो अप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस को नॉर्मल इस तरह लेते हैं और वाई एक्सिस को इस तरफ ले लेते हैं। तो आपका कोई भी पॉइंट बताया हुआ है, जैसे पॉइंट बी बताया हुआ है, तो उसकी हमने पोजीशन बतानी होती है क्या है।
तो इस तरह आपस बी पॉइंट ये है सपोज करें, तो इसकी पोजीशन कहाँ पर है देखा जाए तो ओ पॉइंट से पहले ए पे आते हैं, ठीक है, बी पे बाद में आते हैं। ओ पॉइंट से ए पॉइंट कितना दूर है, इसकी पोजीशन बतानी होती है एक्स वाई और जेड एक्सिस में। तो कुछ समझ में आ रहा है कितना दूर है ए पॉइंट? कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हुए हैं? 6 मीटर। आपने कोऑर्डिनेट पढ़े हुए हैं 3D में किस तरह होने चाहिए? ठीक है, जैसे 2 एक्सिस में आपने पढ़ा होगा, कोई भी चीज है, अगर आप ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, इंसर्ट, जब भी यहाँ पर दो एक्सिस गिवन होते हैं, ठीक है, अगर हमने पॉइंट एक निकालना है, ठीक है, अगर हमें बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ ये पॉइंट जो है यहाँ पर है, एक मिनट है, ठीक है, हम बोल रहे हैं ये पॉइंट यहाँ पर है, तो एक्स का एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, यही होता है। यस सर। तो हम बताएं एक्स एक्सिस में ये इतना दूर है, वाई एक्सिस में इतना दूर है, ठीक है, तो हम ये इसको पॉइंट्स के थ्रू बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर 3 एक्सिस में यही वाला सिस्टम किया गया है। तो ये पॉइंट है ए, ठीक है, कौन सा पॉइंट है ए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये वाला एक्सिस है एक्स एक्सिस, अगर इस तरफ मूव है एक्स एक्सिस होगा, इस तरफ है तो वाई एक्सिस, और इस तरफ है तो जेड एक्सिस होगा। ये कहाँ पर है पॉइंट ओरिजिन से, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा समझ में, या आ रहा है? अब देखें ये पॉइंट जो है ओरिजिन से क्या है, सपोज करें ये वाली ऊपर टेबल है या कोई चीज़ है, ठीक है, वो कितनी है लेंथ में यहाँ पर है, विड्थ इसकी कितनी है 2 मीटर है, 4 मीटर है बल्कि, यही है ये पॉइंट, यस सर। ठीक है, इस तरह जो है 4 मीटर है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यही है, देखा जाए तो एक्स एक्सिस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये पैरेलल लाइन जो है एक्स एक्सिस के थ्रू है, तो आप पास 4 मीटर क्या है, ये एक्स में है, और नीचे कौन सा है जेड एक्सिस, तो आप ये नीचे मूव है तो जेड एक्सिस क्या होगा 6 मीटर, और इसके अलावा ओरिजिन से ये इस तरफ भी है पॉइंट, इस तरफ कितना है 2 मीटर है सर। तो 2 मीटर, तो आप पास बोल सकते हैं ये पॉइंट जो है 4i, क्योंकि ये एक्सिस में इतना आगे है, क्योंकि ये ओरिजिन के लेवल पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन के लेवल पे नहीं है, उससे आगे मूव्ड है, तो हम बोल सकते हैं 4i प्लस 2j प्लस 6k, -6k हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस होगा, नीचे है, नीचे मूड है तो -6k, सही है, डॉट एच के। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। दोबारा देखें, ये पॉइंट कुछ इस तरह है, देखें ये इस तरह मूड है और नीचे भी है, यहाँ से ओरिजिन से देखा जाए तो हमने कितना मूड है इस तरफ ये बताया हुआ है, एक्स वाई एक्सिस में 2 मीटर है, एक्स एक्सिस में 4 मीटर है, और जेड एक्सिस में 6 मीटर है। तो आप पास क्या होगा, एक्स एक्सिस देखा जाए तो इस तरफ पॉजिटिव है, तो 4 मीटर और 2j हो जाएगा, 4i प्लस 2j -6 के होगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस इस तरफ नीचे है, सही है। अब बी ठीक पॉइंट है पे आ सर। जाते हैं, बी पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। बी पॉइंट का इस पॉइंट से ओरिजिन वाला पॉइंट ये है, ठीक है, इससे कितना दूर है देखा ठीक जाए, है। इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे शो की गई है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताएं, क्या क्या है? सर
ओरिजिन से तो 6 मीटर की डिस्टेंस पर है, हाँ, एक तो डिस्टेंस क्योंकि हो गया 4 सिक्स वो है मीटर तो। ठीक है, तो 4 प्लस यस 2 सर। 6 आई हो गया। और कहाँ पर है, और भी देखें, और भी डिस्टेंस गिवन है। सर जेड एक्सिस पे 4 मीटर है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे सर 1 मीटर। ठीक है, तो आपस क्या हो जाएगा, ये 6i प्लस 1j प्लस 4k, बल्कि माइनस हो जाएगा, ये माइनस जे हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन से उस तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। सही है, ठीक है सर। सही है। ये 1 जो आएगा वो माइनस का आएगा, बाकी जो जेड और एक्स है वो प्लस के हैं। हाँ, क्योंकि वाई एक्सिस उस तरफ नेगेटिव है। क्लियर है ये पॉइंट फवाद? जी सर। क्लियर है जी सर क्लियर है। बाजरा? क्लियर है, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे। अभी कोई यस सर। डिफिकल्टी है पूछ लें, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे यूज होने हैं। तो क्लियर है सबको? दोबारा कोई डिफिकल्टी तो पूछ लें, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो। नो सर। तो पोजीशन वेक्टर को नॉर्मली हम क्या करते हैं, आई जे और के में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वाई जे जो है वाई एक्सिस को, और जेड जो है, और के जो है जेड जो है हमारा एक्सिस बच्चे का को टाइम के करा। रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक हाँ है, आई जे और के yeah लेते it's हैं एक्स imagination वाई और जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मली जो पोजीशन वेक्टर लिया जाता है हमारे पास आर बी इजिकल, बल्कि आर इजिकल टू आर बी माइनस ए आर ए लिया जाता है। ये किस तरह आता है ये मैं बता देता हूँ। अभी हमारे पास सपोज करें एक वेक्टर है आर, ठीक है, एक पॉइंट गिवन है ए। तो ठीक है, अब ये वाला पॉइंट फिगर देख लेते हैं पहले। तो आर ए इसके ओरिजिन से निकल रहा है, ये पॉइंट है, और आर बी यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करना है, हमने आर ए इस तरफ है, आर बी इस तरफ है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको नॉर्मली यहाँ से लेके इस पॉइंट पे मैश कर रहे हैं। इन दोनों के पॉइंट में जो डिस्टेंस आ रहा है उन दोनों को आपस में मैश कर रहे हैं एक वेक्टर से। तो हमारे पास अगर हम देखा जाए, इस डायग्राम को कंपेयर किया जाए हेड टू टेल रूल के मुताबिक, रिजल्टेंट वेक्टर में क्या होता है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर में। एक्स प्लस एक्स वाई को सर वो ऐड करके ठीक है, तो हमारे पास क्या होता रिजल्ट है में नॉर्मली, फोर्स। यहाँ पर आर इजिकल टू आर ए प्लस आर बी होता है। ठीक है, नॉर्मली तो हमारे पास देखा जाए हेड टू टेल रूल के मुताबिक, यहाँ पर क्या है, टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या क्या होना चाहिए, टेल से टेल और हेड से हेड होनी चाहिए। ठीक है, टेल से टेल और हेड से हेड मैच होता है, यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर में। हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, पहले का हेड, ठीक है, दूसरे का टेल। ठीक है, अब इसी तरह गोश्त वाला जाना है ताजी। इस तरह दूसरे का क्या होता है हमारे पास, टेल और हेड। ठीक है, इस तरह थर्ड हम देते हैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक, जितने ज़्यादा होंगे हम ऐड करते जाते हैं, और एट द एंड रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, हेड से टेल और हेड से हेड मिला देते हैं, यही होता है रिजल्ट। ठीक है ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है देखा जाए तो, जिसमें टेल से टेल मिले और हेड से हेड मिले, आर बी है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर टेल से टेल और हेड से हेड मिल रहा है, तो ये आर बी है। तो हम बोल सकते हैं आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर। ठीक है, आर बी प्लस आर हो जाएगा, आर ए प्लस आर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो ये वाला डेरिवेशन हमने यहाँ से लिया, आर बी माइनस आर ए, तो एक्स बी से माइनस एक्स ए हो जाएगा, मीन के एक्स कंपोनेंट ऑफ बी से माइनस करेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली वाई कंपोनेंट ऑफ बी जो हमारे पास होगा जे कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट या जे कंपोनेंट बी का माइनस करेंगे ए का। सिमिलरली जेड में भी इसी तरह लेंगे। तो हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए आई प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे प्लस जेड बी माइनस जेड ए के। तो ये नोमेंक्लेचर में यूज होंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यूनिट वेक्टर जो होता है क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर।
जब भी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा जो बस डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहा होता है किसी भी वेक्टर की। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। और अल्फा बीटा गामा जो होता है इसमें एंगल्स होती हैं। जो अल्फा होती है नॉर्मली एक्स एक्सिस के लिए लेते हैं, बीटा वाई एक्सिस के लिए और गामा जेड एक्सिस के लिए ले रहे होते हैं। ठीक है, इस पे एक नजर करते हैं ताकि आपको सबको क्लियर हो जाए कि हम किस तरह कर रहे हैं। एन इलास्टिक रबर बैंड इज अटैच्ड टू पॉइंट ए एंड बी। एक इलास्टिक रबर बैंड ले रहे हैं हम। कौन सी? एक इलास्टिक रबर बैंड है जो अटैच कर रहे हैं पॉइंट ए और बी पे। डिटरमाइन द लेंथ, डिटरमाइन इट्स लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन मेजर्ड फ्रॉम ए टुवर्ड बी। इसकी लेंथ और डायरेक्शन मेजर करनी है ए टुवर्ड बी पे। ठीक है, ए से बी तक डायरेक्शन हमने मेजर करनी है इसकी, और इसकी लेंथ बतानी है। लेंथ मीन इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो क्या हम बता सकते हैं? पहले पहले हम क्या करेंगे, आर ए लेंगे। डिस्टेंस ए पॉइंट का कितना है? ठीक है, तो ए पॉइंट कहाँ पर है? हमें 3 हमारे मीटर। पास पूरा देखें किस तरफ है ए पॉइंट। एक्स एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे कितना दूर है? मैदान करीब नबी जोहरा है, जोहरा मैदान करीब नबी तो ये पॉइंट कहाँ पर है? यक्खा को और बातें कर रहे हैं जो, वो माइक बंद कर लें। ठीक है, तो बता दें ए पॉइंट कितना दूर है? सर एक्स एक्सिस पे से लेकर 8.1 मीटर दूर है, जेड एक्सिस पे 3 मीटर है। ठीक है, जेड एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 1i माइनस 3j, यही होगा। और 3k, ये बल्कि क्योंकि वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है। यस सर। ठीक है, अब जो है फवाद बताएं, बी पॉइंट का बताएं कोऑर्डिनेट्स। फवाद, बी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? बी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? ऐसे सोए रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। 5 होगा सर। क्या होगा बी पॉइंट के? 5 होगा सर। वहाज, आई और जे सर। यस सर। आप बताएं क्या होंगे कोऑर्डिनेट? क्या होंगे कोऑर्डिनेट? किसी का समझ में नहीं आ रही, मतलब एक ही स्टूडेंट को समझ में आ रही है? क्या पूरी क्लास को इसी ने पेपर करवाना है? अब्दुल रहमान ने पेपर बी करवाना को है? बी और आई सर, आई और जे आएगा ना सर। कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे बी पॉइंट पे? आई और जे सर। बस आई और जे लिख लो खाली। लावा- कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, आई और जे के या के कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, यही मैं पूछ रहा हूँ। आई बाजला आप बताएं। सर 2i 2j और 3k। 2i 2j और 3k, सही है, यही होगा। एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव में होगा क्योंकि ओरिजिन से उस तरफ है बकाया। सही है, -2i प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा। सही है, तो आप पास ये वाले सारे कंपाउंड आ जाएंगे। तो दूसरे भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खाली एक या दो बंदों को नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। ठीक है, दूसरे लोगों को क्या डिफिकल्टी हो रही है? फौज या गुफरान या आवाज, आप लोगों को क्या डिफिकल्टी हो रही है? जो डिफिकल्टी है पूछें ताकि आप आगे प्रोग्रेस कर सकें। ऐसे खामोश रहेंगे तो दीवारों को भी, दीवारें भी ऐसे खामोश ही रहती हैं, उन्हें भी कुछ नहीं आता। तो आप में और दीवारों में कुछ डिफरेंस ही नहीं होगा। होगा डिफरेंस? आप खुद बताएं। अगर कुछ सीखेंगे नहीं फिर फायदा क्या, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना।
तो कुछ सीखें और पूछें। कौन सी चीज में डिफिकल्टी हो रही है? सर इस पिक्चर में हो रही है डायग्राम। डायग्राम में किस चीज की डिफिकल्टी हो रही है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सेकंड आप बताए वो थोड़ा बताना। अब देखें बी पॉइंट कैसे दूर है देखा जाए तो हमारे पास एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, एक्स एक्सिस कौन सा है, इस तरफ है। तो ये वाला पॉइंट जो बताया हुआ है हमारे पास बी, जो हमारे पास बी पॉइंट है देखा जाए तो इस तरफ भी डिस्प्लेस्ड है, इस तरफ भी मूव्ड है और ऊपर भी है देखा जाए तो। ये ओरिजिन का लेवल है, ये देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वाली सपोज करें एक टेबल है। ठीक है, तो एक चीज सपोज करें ये वाली है टेबल है। एक मिनट ठीक है, मैं शेप बनवा के दिखा देता हूँ फिर भी। बल्कि इसमें सही नहीं बन रहा। तो हमारे पास क्या है, एक टेबल है सपोज करें। थ्री डी में व्यू कुछ समझाने कर रहा हूँ। तो ये सपोज करें एक टेबल है। ठीक है, वरना तो ऐसे एक्सेस गिवन होता है। तो ये क्या रखा हुआ है, इससे क्या ऊपर है नीचे है? टेबल के लेवल से ऊपर है सर। ऊपर है। तो ऊपर हो गया, कितना हो गया, 3 मीटर। तो ये जेड एक्सिस में काउंट होगा। ऊपर जो जा रहे हैं वो 3 मीटर, ये जेड एक्सिस में काउंट हो रहा है। तो 3 मीटर ये जेड एक्सिस में आ गया। और एक्स एक्सिस यहाँ से 0 है, तो क्या इस तरफ भी डिस्प्लेस है या नहीं है? क्या इस पॉइंट इस तरफ भी डिस्प्लेस है या नहीं? यस कहाँ, सर। कितना दूर है इस तरफ? सर कितना दूर है? 2 2 मीटर है। और इस तरफ भी 2 मीटर। मूड है। ठीक है ना, तो 2 जे हो गया। ठीक है, और इस तरफ भी डिस्प्लेस्ड है, यही है। इस पॉइंट से इस तरफ भी डिस्प्लेस्ड है, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, ये कितना डिस्प्लेस्ड है वो कंसीडर करते हैं। तो 3D में इसलिए समझाया ताकि आपको पता चल जाए कि ऊपर कितना मूड है, ये आपको क्लियर हो जाए। तो हमारे पास ये कितना है, एक्स एक्सिस में इस तरफ एक्स एक्सिस मूड है, -2i प्लस 2j और +3k हो जाएगा। सही है, समझ में आ गया अभी? यस सर क्लियर है अभी। ठीक है ना, जैसे ए पॉइंट कहाँ है, नीचे है। ये पॉइंट कहाँ है, ए पॉइंट इससे नीचे है देखा जाए तो, लेवल से नीचे है, इसलिए -3k हो गया था। और ये इस तरफ है आगे। ठीक है, इस पॉइंट से इस तरफ है आगे, तो 1 मीटर इसलिए पॉजिटिव हो गया था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया था, 1i। तो आर ए क्या हो रहा था हमारे पास, = 1i -3j, यही हो रहा था। सिमिलरली आर बी हमारे पास हो रहा है -2i +2j +3k। ठीक है, तो आर ए और आर बी मिल गया हमें। तो हमें आर इजिकल टू आर बी माइनस आर ए होता है, हमने यही पढ़ा है, आर इजिकल टू आर बी माइनस आर ए, यही होता है। यस सर। तो आज को आर बी माइनस आर ए, तो आर बी माइनस आर ए ले रहे हैं, तो आर बी से आर ए को माइनस कर रहे हैं, तो आई का कंपोनेंट आई से माइनस होगा, तो -2i। ठीक है, तो -2i सेम रहा। ठीक है, बल्कि उसमें क्या है, 1i है। ठीक है ना, जे नहीं था, आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 1i था। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, -2। ठीक है, -1 हो जाएगा क्योंकि आर बी माइनस आर ए ले रहे हैं। ठीक है, तो -2 -1 हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या है, 3k है। ठीक है, -2 -1 हो जाएगा। ये क्या है, +2 है, इसमें 0 आ जाएगा क्योंकि y का कंपोनेंट यहाँ पर कोई भी नहीं है सेकंड पॉइंट ए पॉइंट में। इस तरह +3 है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है आर बी माइनस आर ए से।
तो आर बी का कंपोनेंट पहले लिख ले फिर माइनस कर लें, या डायरेक्टली इस तरह करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आंसर मिलते जाएंगे। तो हमने क्या करना है, ये -2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस आर ए करेंगे तो -1i हो जाएगा प्लस 3k हो जाएगा, ठीक है। तो आई जे के आपस में रिलेटिव में कंपोनेंट ऐड कर लेंगे, तो आपके पास आई क्या हो जाएगा, -3i हो जाएगा और प्लस 2j प्लस 6k हो जाएगा। सही है, ये समझ में आ गया कैसे किया हुआ है? सर ये 3 माइनस 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 3 के ये समझा दीजिएगा। अब देखें ये पॉइंट ऐसे रहा, ठीक है। तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू आर आर बी माइनस माइनस आर ए, आर। यस सर। ठीक है। तो ये हम बोल सकता हूँ ये वाला पूरा जो है आर बी इसके इक्वल है, और माइनस आर ए इसके इक्वल है, यही है। तो ये मैं बोल सकता हूँ -2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस i प्लस 3k। सही है, अब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इससे इसको माइनस कर लिया, तो अब वापस आए वाले कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 -1, तो ये क्या -3i। यस सर। इस तरह 2j है यहाँ पर जाएगा कंपोनेंट और कोई नहीं है, तो 2j सेम आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3k प्लस और 3k, तो ये 6k हो गया। क्लियर है सबको? यस सर। तो ये r का कंपोनेंट आ गया। r का हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड किस तरह होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या है, -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इन सब का स्क्वायर कर लिया, तो अंडर रूट हमने छुड़ाया, तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्व किया तो 7 मीटर आ गया। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर को हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास क्या है 3, तो -3/7 प्लस 2/7 प्लस 6/7। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो। सही है, तो हमारे पास क्या, अल्फा इज कोस इनवर्स -3/7 एक्स कंपोनेंट रहेगा, बीटा इज इक्वल टू 3/7 और क्या कोस इनवर्स कहाँ गया, बीटा क्या जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स 2/7, गामा गया कोस इनवर्स 6/7। तो इस सबका ये क्या किया, हमने इनवर्स ले लिया और ये सॉल्यूशन आ गया। और एट देन हमने डायग्राम बनानी है और उसमें एंगल शो कर लेनी है। सही है, क्लियर है न्यूमेरिकल, या दोबारा रिपीट करूं? सर वहां से यूनिट वेक्टर से रिपीट करते हैं, यूनिट वेक्टर से वैसे क्लियर है। एक और हो जाएगा। देखें हमने क्या करना है, इसमें आर निकल आया, फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड आ गया तो हमारे पास क्या होगा 7 मीटर आ गया। तो इसको हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्यों निकालना है, ताकि हम इसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकें। तो हमें पूछा है ये क्या है, इसकी लेंथ बताएं और इसकी डायरेक्शन बताएं। तो हमने लेंथ बता दी है, रबड़ की लेंथ कितनी है 7 मीटर है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो आती है अल्फा बीटा गामा से। तो इसलिए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर क्या है 3 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है, -3i प्लस 2j प्लस 6k। तो हमने डिवाइड करना है इसको 7 से, तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, -3/7 i हो जाएगा प्लस 2/7 j हो जाएगा प्लस 6/7 k हो जाएगा। सही है, फिर हमारे पास क्या होगा कोस इनवर्स ऑफ अल्फा, बल्कि कोस अल्फा इज इक्वल टू, बल्कि या अल्फा इज इक्वल कोसाइन इनवर्स ऑफ दिस एक्स कंपोनेंट। तो हमने इसका एक्स कंपोनेंट लिया है कोस इनवर्स -3/7, बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2/7, और गामा इज कोस इनवर्स 6/7। तो इनका इनवर्स निकालेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, क्लियर है? यस सर। सर क्लियर सर। यस सर।
इसी पे और फोर्स। सर ये जी हाँ। डायरेक्शन जो हम एंड में लास्ट में जो हम लोग डायरेक्शन देंगे जो मतलब एंगल दे रहे हैं, ये हम किस उसमें देंगे? क्योंकि हमारे पास जो वो जो आपने टेबल की एग्जांपल दी थी, वो तो नीचे की तरफ भी जा रही थी हाँ और तो ऊपर की तरफ भी थी। हमारे पास ये जो है, हमारे पास है ऊपर की तरफ नॉर्मली हम शो कर रहे होते हैं, हमारे पास देखें ये किस तरफ है, ये डायरेक्शन ऊपर ही है, यहाँ से इस तरफ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो इसलिए हमने ऊपर दे दिया है। सही है। सही सर। तो ए से बी की तरफ, तो हमने एंगल जो हमें गिवन है उससे हम ये बता देंगे, ये इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ये इतनी होनी चाहिए। अब है फोर्स वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग अ लाइन। एक फोर्स वेक्टर है, लाइन की तरफ किस तरह जाएगी। तो ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर के थ्रू ही होगा या पोजीशन वेक्टर के थ्रू होगा। तो इसमें एक चीज़ ज़्यादा आ जाती है, कौन सी, फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर। ये क्यों हम लेते हैं, बकाया सेम होगा इसमें, फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर इसलिए लेते हैं अगर हम कोई फोर्स गिवन है, तो इसका इसमें क्या है, फोर्स वेक्टर डायरेक्टर अलोंग अ लाइन। तो हमें एक फोर्स गिवन है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए। क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करता है, इसलिए हमने क्या किया है, इसको यू से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेगा। एफ इजिकल टू एफ इंटू यू होगा, बकाया सेम चीजें हैं। यूनिट वेक्टर जो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बकाया सेम चीजें हैं। तो हमने सिंपली एफ इजिकल टू एफ इंटू यू लेते हैं इसमें सिंपली। तो ये भी पोजिशन वेक्टर के थ्रू ही होगा न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल देख लें, द मैन पुल्स ऑन द कॉर्ड विद द फोर्स ऑफ 350 न्यूटन। एक मैन जो है पुल कर रहा है कॉर्ड को, कितनी फोर्स से, 350 न्यूटन से। रिप्रेजेंट दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द सपोर्ट ए। तो हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इस फोर्स को जो एक्ट कर रही है सपोर्ट ए पे। ए से हमारे पास इस तरफ, मतलब फोर्स है हमारे पास, क्योंकि ये बंदा खींच रहा है इसको, तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, एज अ कार्टेशियन वेक्टर एंड डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन हमने बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यस सर। तो फवाद आप बताएं क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स। कासिम, शाहबाज, जी सर। क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट के। सर एक 0.5 आएगा सर। ए पॉइंट के, एक है सर। हाँ। 2 मीटर आएगा, 1.5 आएगा सर। ए पॉइंट का 2 मीटर, IJ के और इस पॉइंट से बताना है हमने। इस पॉइंट से बताया ना सर। जी हाँ। आई आई आएगा 1.5 सर। सही, आपको समझ में नहीं आई है। अच्छा सर। थ्री आएगी सर, शाहबाज, थ्री आएगी। चले शाहबाज बताएं पहले। सर ये 1.5 से हमारा वो शुरू होगा ना सर। जो नहीं बताओ को, शोएब, शोएब खान, जी सर। क्या आएगा बताएं। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। सही, उमर, सर अभी क्लास ज्वाइन किया हमने भी। सही, सोते ही रहे, फिर बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमने कोऑर्डिनेट देखने हैं इस पॉइंट के। तो आर ए के क्या होंगे, ये सिंपली एक की तरफ ऊपर लिफ्ट है, तो किस एक्सिस में है बताएं अभी। जेड एक्सिस में सर। जेड एक्सिस में ये लिफ्ट है, तो हमने क्या लेना है, जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट लेना होगा, कौन सा, 7.5 के। तो आर ए हम बोल सकते हैं 7.5 के है। तो आर बी क्या होगा हमारे पास, आर बी क्या होगा, 2 होगा सर। पूरा बताएं।
टू कितना है आगे, कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट होने चाहिए? अब्दुल रहमान। सर हाँ सर क्या बोलते हैं, टू टू जे होगा, माइनस में होगा, और 3 आई होगा, 1.5 के होगा सर। ठीक है, बाजला आप बताएं, सही है बाजला? क्या इन्होंने सही बताया? यस सर। जी हाँ सही बताया है। तो 3i-2j। ठीक है, 3i-2j और 1.5 के हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह कोऑर्डिनेट लेने हैं इसके सबके, तो हमने आर ए और आर बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। तो हमारे पास आर ए और आर बी आ गया। तो सिमिलरली हमने क्या किया है, इसने क्या शो किया है, 0 0 और 7.5। तो आपकी मर्ज़ी, आप आई जे के में शो करें या 0 0 7.5, जैसे हमने बताया 7.5 के आता है क्योंकि आई में 0 है और वाई में 0, तो 0 0 7.5 एम करके हमने शो कर दिया, या 7.5 के सिंपली लिख लें। तो दोनों टेक्निक्स सही हैं। ठीक है, इस तरह आपने जैसे बताया, इसके कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 3i प्लस -2j प्लस 1.5 के। तो हमने क्या लिया, 3m -2m 1.5। तो हमने क्या लिया, 3i j और k में ये कंपाउंड आ गया। ठीक है, तो r इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए होता है। तो आर बी माइनस आर ए, तो आर बी से हम आर ए को माइनस कर लेंगे, तो 3 माइनस 0, तो आप पास 3i हो जाएगा। सिमिलरली -2 माइनस 0, तो -2 आएगा, और ये कौन सा है, 1.5 माइनस 7.5, तो हमारे पास -6 के हो जाएगा। तो ये हमारे पास आर के कंपाउंड आ गए। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालना है सिमिलरली जैसे हमने पहले निकाला था, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो हमारे पास 7 मीटर अगेन इसका जो है हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड आ गया। तो हमने क्या करना है, अब यूनिट वेक्टर से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है हमारे पास, 3i -2j -6k को हमने 7 से इसके डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास 3.7i -2/7j -6/7k आ गया। तो हमने क्या करना है, अभी फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। इसने बताया फोर्स का जो मैग्नीट्यूड 350 है, तो इसकी डायरेक्शन बताओ। तो हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू एफ इंटू यू, यही है। अब F इंटू यू क्यों लिया, क्योंकि हमने डायरेक्शन बतानी है फोर्स की। ठीक है, तो हमने क्या लिया, F इज इक्वल टू एफ इंटू यू ले लिया है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या करना है, फोर्स इंटू यूनिट वेक्टर लेना है। तो फोर्स क्या हमारे पास, कितना मैग्नीट्यूड है हमारे पास, देखा जाए तो 350 है। तो 350 इंटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या है, 3/7i -2/7j -6/7k हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 350 को हमने इससे पूरे से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 3/7i -2/7j -6/7k हो गया। तो हमने मल्टीप्लाई किया इसको पूरे को, तो यहाँ पास क्या होगा, 350 इंटू 3/7 -2/7 इंटू 350, क्यों 350 सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप पास 150i -100j -300k आंसर आ जाएगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक?
सर ये फोर्स बता रहा है कि हमारे जेड एक्सिस पे कितनी मतलब न्यूटन फोर्स लग रही है, और वाई वाई एक्सिस में एक्सिस पे कितना होगा और और एक्स एक्सिस पे और कितना एक्स होगा, एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे कितनी होगा कंपोनेंट फोर्स का। और हमें मतलब ये डायरेक्शन फोर्स की भी बता रहा है कि इस डायरेक्शन में मतलब जेड एक्सिस में 300 या न्यूटन होगी थ्री और फिफ्टी हमें 100 गिवन है, और होगी, इसका और कंपोनेंट क्या होंगे, एक्स में, वाई में और जेड में क्या होंगे कंपोनेंट। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा कहाँ से आया, ये हमने सिंपली पिछले न्यूमेरिकल की तरह सेम लेना है। कोस इनवर्स इज इक्वल टू 3/7, अल्फा इज इक्वल कोस इनवर्स 3/7, बीटा इज इक्वल कोस इनवर्स -2/7 और गामा इज इक्वल कोस इनवर्स -6/7। तो इस तरह हमने ये एंगल्स निकालने हैं। सही है, क्लियर है ठीक न्यूमेरिकल। है सर। कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए ये दो न्यूमेरिकल काफ़ी हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मैं देता हूँ, आप लोग जैसे कि इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है सर। गूगल ड्राइव बनाया। गूगल ड्राइव बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैं ऐसे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। सब लोगों को क्लियर होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, पहले वीडियो लेक्चर देखें या रिकॉर्डेड लेक्चर, ये वाला लाइव सेशन देखें, तो प्रैक्टिस करें आप लोग। प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो इसी आसरे में है कि खाली नकल करनी है, नकल करके पास हो जाएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जब भी इंटरव्यू होगा या कुछ भी चीज़ें होगी तो आपको आना चाहिए। और ये जो है सब्जेक्ट जो यूज़ होगा, आपके जो हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि आपके बिजली के जो है आपने देखे होंगे सपोर्टिंग के लिए खंभे लगे होते हैं। ठीक है, तो उनमें ये वाला सब्जेक्ट जो है यूज़ हो रहा होता है, हमने स्ट्रक्चर बनाने होते हैं इसमें, तो उस लिहाज से ये ट्रसेस वगैरह इसमें यूज़ होंगे, जो 6 चैप्टर है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी करा सकेंगे। ठीक है, ये वाले हमने किए हैं, तो ये वाला आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसमें भी क्या है, फोर्स ए से बी तक हमने बतानी है कितनी है। ठीक है, ये वाला आप प्रैक्टिस करना। तो आपने क्या करना है, इसको कार्डियन वेक्टर के तौर पे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ए पॉइंट कितना है, बी पॉइंट कितना है, आप बता सकते हैं, और इसमें एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल की थीटा की जगह हमारे पास क्या है, 4, 3 और 5 गिवन है। तो ये प्रैक्टिस करें, हो जाए ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट में डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो ये वाला आप कर लेंगे। ठीक है, ये वाला ईजी है, 2.15 ईजी है बिल्कुल। इसमें क्या हमने अगेन कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके। ठीक है, तो ये वाला कर लें, वो अगर मुश्किल लग रहा है तो ये वाला कर लें। इसमें क्या होगा, आर ए के कोऑर्डिनेट आएंगे, देख लें अवर में देता हूँ, और आर सी के कोऑर्डिनेट आएंगे। आर ए के हमें गिवन है और आर बी के, तो आर ए भी निकाल सकते हैं हम, आर ए सी निकाल सकते हैं। सही है, यही होगा, निकाल लेंगे। सर जो फिर आर ए सी जो आप कह रहे हैं, हमने अभी तक वही पढ़ा, आर बी माइनस आर ए, तो आर ए और आर सी से जो जा रहा है उसके लिए क्या होगा सर? आर सी माइनस आर ए। ठीक है सर। ठीक है, जैसे आर बी माइनस आर ए, इसी तरह आर सी माइनस आर ए हो जाएगा। सही है, ठीक है सर। तो उसी तरह होगा। इसमें क्या है, द रूफ इज सपोर्टेड केबल एज शोन इन फोटो इफ द केबल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड 120 न्यूटन। अब दो फोर्स बताए हुए इसने, ऑन द वॉल एट अ हुक ए, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग एट ए। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है इसमें। तो हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास एफ ए बी के कंपाउंड जैसे हम पहले निकालते थे वैसे निकल जाएंगे फोर्स के, एफ ए सी के भी उसी तरह निकलेंगे। ठीक है, कंपोनेंट। फिर हम क्या करेंगे, एफ आर इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस एफ ए सी, सिंपली इतना न्यूमेरिकल है। सही है, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, मसला नहीं है। इसमें क्या है, पिछले जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं दो का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, तो ये क्या हमने पहले एक फोर्स के लिए निकालना है, फिर दूसरे फोर्स के वही निकालने कंपोनेंट, इसमें एंगल नहीं पूछा हुआ। ठीक है, तो हमने ये दो कंपोनेंट निकल के इन दोनों को आपस में ऐड करना है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, हो जाएगा ये। यस सर। इस तरह फंडामेंटल 2.19 कर लें आप लोग, ये भी बिल्कुल ईजी है जैसे हमने किया है।
फंडामेंटल 2 सर पॉइंट। उसी डायग्राम से रिलेटेड एक सवाल है ये कि सर इसमें जैसे हमने दो अलग अलग वो निकालनी है और आपने कहा फोर्स वो करनी है, तो दो अलग अलग फोर्स मालूम करनी है। हाँ, इसमें दो अलग अलग फोर्स फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये दो अलग अलग है। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना, उसी तरह से ये मसला नहीं होगा, देख करेंगे जब आप। तो इसमें क्या करना है, वही है जो हमने आर निकालना है, फिर फोर्स से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट वेक्टर से। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये यूनिट वेक्टर ये आर ए बी अपॉन, इसने साथ में किया हुआ है, हमने सेपरेटली निकाला था, तो यूनिट वेक्टर ये है। तो हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, एफ ए भी मिल जाएगा, सिमिलरली एफ ए सी मिल जाएगा, फिर एट द एंड दोनों को ऐड करना है। और ये वाला न्यूमेरिकल जो हमने क्लास में किया उसी तरह का ही है, कोऑर्डिनेट खाली चेंज है, उसी तरह का ही है, देखें। यस सर, लगभग उसी तरीके। ठीक है, ये भी उसी तरह का है, ये भी उसी तरह का है। तो ये दो प्रैक्टिस करें, और ये वाला थर्ड जो एफ ये वाला, ये तीन प्रैक्टिस कर लें फ़िलहाल। ठीक है, तो फंडामेंटल में है ये, बुक के एक्सरसाइज के अलग हैं, ये फंडामेंटल हैं। तो यहाँ तक करें हो जाएगा, तो ये प्रैक्टिस करें, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछें ताकि हम डिस्कस कर लें। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो। सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा ताकि एसएस ले लें डायग्राम की। तो मैं जूम भी कर लेता हूँ इसको। यस सर। दूसरा ये वाला मैं बोल रहा हूँ, सर ये F220 वाला। हाँ, बल्कि F220 और 23 ये दोनों। ये F223 में भी सर दो दो फोर्स फोर्सेस हैं हैं जो हमारे हमने पास। किया है, सही है ना, उसी तरह से ये सेम ही है। तो ये प्रैक्टिस करें, क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए न्यूमेरिकल, ऑनलाइन के ऐसे आप लोग ओके रह ना सर, जाएं। ओके। ठीक है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करें। तो होपफुली समझ में आ गया होगा ये सेशन। काफ़ी यस लोगों को सर। बुरा भी लगा होगा कि हमसे सर ने क्वेश्चन पूछ लिया और हमें आता ही नहीं है। यही हो रहा होगा। सीख लेंगे सर। ठीक है ना, प्रैक्टिस करें, सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको वैसे ऑनलाइन सही लगा है, वैसे सही है? सर ऐसे में आप ज्यादा सवाल कर रहे हैं और मतलब सही है, आवाज भी क्लियर है, सारा कुछ ठीक है सर। चलें सही है, मसला तो नहीं है, चलें सही है। इंशाल्लाह सवाल भी होते रहेंगे इस तरह, सबको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इंशाल्लाह। रमज़ान की वजह से अभी टाइम हमें कम मिल रहा था वहाँ पर क्लास में। तो यहाँ पर मज़े से सेशन यस करते सर, करते यस। का ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर जल्दी इसलिए होती थी, तो यहाँ मज़े में से होता जाएगा। यस सर, पहुंचने में ही आधे घंटे तो उधर ही लेट हो जाते थे सर। तो पहुँचे हैं, फिर 10-15 मिनट वैसे ही लेट हो गए, फिर बचता है आधा घंटा, तो आधे घंटे में क्या करता है, दो सेशन में भी यही होता था। चलिए यहाँ पर मज़े से होता जाएगा और टाइम भी हम करते जाएंगे एडजस्ट। ठीक है ना, तो आज प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंशाल्लाह परसों आप फ्री हैं या कल ने सेशन? सर को मैं चाह रहा हूँ प्रैक्टिस कर शेड्यूल लें। के हिसाब से अभी सारी क्लासेस होंगी तो सार देखते हैं फिर। हर कोई अपने अपने हिसाब से लेगा। बाकी सीआर से हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। चलें सही है, हर कोई अपने अपने हिसाब से लेगा। देख लेना, अगर यस परसों फ्री है सर। तो परसों ले लेते हैं, ताकि आप कल प्रैक्टिस कर लें, जो जो जिसको नहीं आ रहा है। नहीं तो फिर कल ले लेंगे, मुझे पता है एक दिन में कोई प्रैक्टिस करेगा ही नहीं, सारे सोए हुए होंगे। तो चलें इसलिए परसों कर लें सर। तो देखते हैं, अगर देख लें परसों, अगर फ्री है तो परसों ही रख लेते हैं, सुबह 11 बजे ही रख लें। देख लेना फिर भी, सही है ना? ठीक है सर। इंशाल्लाह फिर 11 बजे ओके रख ओके लेंगे। सर, चलें ठीक है, आपसे चलें सही है, सर, अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।